हिंदू मुस्लिम से राज चलेगा? पढ़ लिख करके लेकिन रोड पे चल रहा है। और हो जाए, यही का चाहता है पूर्व जनता। जब तक मोदी नहीं करिएगा नहीं। आज मेरी बात सुनिए। पूर्व जनता। अरे मैं मीडिया चुनाव आयोग इतना भ्रष्ट हमारे जिंदगी में 68 वर्ष हो रहा है, अभी तक ऐसा चुनाव आयोग कभी आया ही नहीं था। चुनाव आयोग तो दिख गया है। वोट बैठा दिए हैं मोदी जी के। जो पैसा लेके भाग गया उसके लिए कोई पुलिस नहीं है, और जो गरीब किसान के लिए मतलब अति लोन ले है ओकरा ला पुलिस घरे दरवाजा खटखटा दे रहा है। चुनाव आयोग पर कितना लोग के भरोसा, हाथ उठाओ यार। जुमलाबाजी हो रहा, मीडिया भाई भी उसी को फोकस दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह का हुजूम है पूरे बिहार में। बहुत दिनों बाद इस तरह का पब्लिक जो है वो जन समर्थन दे रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी गठबंधन को वोटर लिस्ट के मुद्दे पर। क्या समर्थन की उम्मीद थी इतनी? देखिए, अत्याचार, जुल्म और तशद्दुद और असमानता के खिलाफ ये जो गठबंधन की वोट के अधिकार की यात्रा चल रही है, यह विश्वास लगता तो था, लेकिन जब कल से हम निकले हैं, आप सब लोग निकले हैं, तो ये अस्मरणीय यात्रा होने जा रही है। कारण उसका बहुत सही है। मौजूदा सरकार और देश की सरकार ने जिस तरह के सिचुएशन पैदा किया इस देश में, जुल्म ज़्यादती का सिचुएशन पैदा किया, नौकरी चाकरी की बात नहीं करती है बल्कि आपस में लड़ाने का काम करती है, तो सारी चीज़ें मिला के, और ये तो हास्यास्पद स्थिति भी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद, हम देख रहे हैं, आप भी देखेंगे कि सैकड़ों लोग जिनको मृत घोषित कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो रास्ते में मिलते हैं उनके साथ। राहुल जी से आप कल आप साथ भी थे, क्या रिस्पांस है पब्लिक जिस तरह से खड़ी है? वो बहुत खुश है और एक आत्मबल भी मिल रहा है। बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि बिहार हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता रहा है, बिहार हमेशा से क्रांति की और बदलाव की धरती रही, और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर जिस तरह की ललक है वो एक तरह का हमारे लिए, सबके लिए एक सबक देती है कि अगर जनता के कामों में अगर आप हाथ बटाइएगा, उसके दिल की बात कीजिएगा और उसकी परेशानी में हाथ बटाइएगा, तो लोग सड़कों पर लेकर निकल आते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब इस तरह का रिस्पांस कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। जब राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 पद यात्रा, 6000 की यात्रा, ये 1300 की यात्राओं के माध्यम से और समाज के तमाम वर्गों से जो उन्होंने संवाद स्थापित किया है, दिल से दिल के जोड़ने का बात किया है, मोहब्बत की बात की है, और ऐसे समय में किया है जब चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने एक ऐसे विचार को पेश किया जो विचार इस देश का है नहीं, भाईचारे का विचार, अमन का, शांति का विचार, विकास का विचार। उसके खिलाफ जो विचार काम कर रहा है वो तो हमारी अस्मिता को छीन रहा है। समाज के ख़ास तौर पे जो समाज का वो वर्ग जो कि पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, गरीब तरीन है, उसके लिए पास अब कुछ बचा नहीं, उसकी सारी चीज़ें छीन ली गई, उसका शिक्षा छीना जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। ऐसे समय में आप आज काफिले से आगे निकले हैं, कुछ खास वजह से उसके नहीं, मैं खुद भी देखना चाहता था, साथ में चलते हैं तो पता नहीं चलता है। कई जगह मैं रुकता हुआ आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग तो भाई एकदम जनता की नब्ज़ को जानते हैं, और जिस तरह से लोग और समाज का हर वर्ग, महिला वर्ग, बच्चे, नौजवान, और वो जो नारा है शोषित वंचित 95-99% है, वो मैंने सर्वे किया है। तो 99% है, तो 99% की जब बात नहीं होती थी तो वो माजी की बात थी। हाल में और मुस्तकबल में उनकी ही बात किया जाए तो वही बेहतर है और वही करना चाहिए। शकील साहब हैं, CLP है, कांग्रेस के विधानसभा में नेता हैं, और ये सड़कों पर निकले हैं, देख रहे हैं, था रहे हैं कि जनता का क्या मूड है। जनता से ही बात करें। शुक्रिया सर, हमें समय बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। नेहा यादव जी। तो काहेला आप लोग सड़क पर राजनीति कर रहे हैं? आप लोग चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है नहीं, चुनाव हम लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं तो उनके साथ में ही न रहेंगे। सड़कों चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? नहीं। काहे? वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो हम लोग जैसे सर अभी बता रहे हैं कि जीवित आदमी को मृत्यु घोषित कर दिया जा रहा है, तो हम लोग रोड पे मिलते हैं तो उस सब लगता है ये पढ़े लिखे लोग की जिम्मेदारी है। जो लोग कम से कम इस देश में 120 करोड़ लोग हैं जो राजनीति समझ ही नहीं रहे हैं। 40 करोड़ लोग के पास घर द्वार नहीं है, 80 करोड़ लोग जो है, तो ये हम जैसे लोग की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा वर्ग जो थोड़ा सा जिसको कुछ मिल चुका है
जो जिसने इल्म हासिल किया है, जो थोड़े रिसोर्सफुल हैं, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जमहूरियत की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी थी और आज इस जमहूरियत को और अधिकार को और दिए गए बाबा साहब के अम्बेडकर ने जो प्रोटेक्शन दिया, उस प्रोटेक्शन को बचाने की लड़ाई है, जिसको लड़ना वक्त की आवाज़ है, हमारी ज़रूरत है। धन्यवाद। देखिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जुलूस है, तो एक बड़ा जनसंचार है। शुक्रिया सर समय देने के लिए। और भी लोग हैं, आम लोग हैं, जिससे बात करने की कोशिश करेंगे। और एक जनसैलाब तो उमड़ रहा है। शकील साहब थे और मेरी कोशिश है कि आपको दिखाया जाए। तो काफ़ी लोग हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं। क्या नाम है? मनोज चौधरी। कहला सड़क पर आए हैं, इनको पर एसपी यादव पे। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी जी पर नहीं है। काहे? मोदी जी तो हिंदू हैं। अरे हाँ, तो मोदी हिंदू हैं तो कट्टर हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम से राज चलेगा? यहाँ जो है से सब धर्म के लोग हैं, लेकिन मोदी जी जो राज कर रहे हैं वो राजतंत्र के तहत कर रहे हैं, लोकतंत्र के तहत नहीं। अब विपक्ष का नेता है जो आवाज उठाता है, उसको कहता है कि झूठा है। अरे भाई, विपक्ष के नेता ना उठावेगा आवाज तो कौन उठावेगा इंडिया में? ये तो चुनाव आयोग तो ईमानदार ना है। नहीं भैया, भैया नहीं है ईमानदार। चुनाव आयोग इतना भ्रष्ट हमारे जिंदगी में 68 वर्ष हो रहा है, अभी तक ऐसा चुनाव आयोग कभी आया ही नहीं था जो हम कह दिया सो सही। अरे खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही। ये है लोकतंत्र कहिए, उसको राजतंत्र कहिए। हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं चाचा। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। क्या नाम है? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। तो आप लोग को भरोसा नहीं है मोदी जी पर? नहीं, कभी नहीं। हो नहीं सकता। अरे हिंदू हृदय सम्राट है, राम मंदिर बनवा दिए। अरे कौन खुशी हुआ? और कितने के घर उजाड़ दिए? राम मंदिर में कितना बेरोजगारी दूर कर दे, मंदिर ना बनाए, मस्जिद ना बनाए, बेरोजगारी दूर कर दे। 5% युवा को रोजगार मिला, मंदिर मिला, मंदिर से भोजन चल जाएगा। नहीं चलेगा ना भैया। एक गरीब आदमी से पूछिए जाकर, भोजन मिल रहा है? नहीं। 5 किलो राशन सबको मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है। पढ़ लिख कर लेकिन रोड पे चल रहा है, जो डेली कुदारी कर रहा है, वो क्यों कहाँ पढ़ा था? अरे हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो पीएम है। अरे हिंदू के पीएम रह जा कोई, वो सब नहीं चलेगा। बेरोजगारी के रोजगार दीजिए। काफी नाम है जितेंद्र कुमार। तो मोदी जी पर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार। मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? पूजा करने से तुरंत भगवान आ जाएंगे? पूजा करेंगे तो हर हर महादेव। वो हर बात तो नहीं होगी। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार के बाद मोदी जी जब आए थे तब बोले थे कि युवाओं को इतना नौकरी देंगे। अरे मंदिर बना दिए भाई। मंदिर बनाया, ब्राह्मण को वहाँ घंटी बजवाए। मंदिर से पेट भरावा नहीं होगा। मंदिर बनाने से बुलावा नहीं है। बाप माँ घर में रो रहा है, मंदिर में जाकर पूजा करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। चोर हो जाए, यही का चाहता है। काबर धोइए, काबर नहीं, वो काबर धोने से कुछ नहीं होगा। माँ बाप का धो, पूजा पाठ माँ बाप को करो, वो चलेगा। हम पूछते हैं कि मोदी जी क्या कहते हैं कि खाली ब्रह्मवादी और भूमिहारवादी राम मंदिर की पूजा कीजिए और गरीब मजदूर से मोरी कवरवाइए। जब जाते हैं विष्णुपद मंदिर में तो मंदिर धोवाया जाता है। कहाँ का न्याय है? अगर वो मानते हैं बाबा मोदी गरीब के बेटा है, अगर गरीब को वो मानते हैं, सूट पहनता है। आज 10 लाख का सूट पहनता है मोदी जी। नहीं पहनना चाहिए, चाहे गरीब के आए सूट पहनेगा। अगर मोदी जी गरीब के बेटा हैं तो जरा गरीब के लिए क्या किए? बोलिए हर हर मोदी। और नहीं, हर मोदी नहीं, घर घर मोदी। हम डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर
क्यों अम्बेडकरवादी है क्यों? इसलिए कि जिस समय वो चुतिया बना के गरीब आदमी को कहें कि 15,000 रुपया सबके खाते में भेजाएंगे। अरे 15 लाख अभी आएगा, दिवाली में आएगा। और क्या बोले थे कि सबके गरीब को झूठा वादा है कभी मोदी जी के वादा पूरा किए है। अरे वो कभी बाल बच्चा है, केकरा लेल चोरी करेंगे? ईमानदार आदमी है, ईमानदार है कि सही बिल्कुल अडानी के लिए चोरी करते हैं। अडानी के साथ उनका पैसा पूरा लगा हुआ है, सारा पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? दोनों से नहीं, चुनाव आयोग तो दिख गया है। चोरी करके वोट बैठा दिए हैं मोदी जी के। अगर जनता से एक एक करके अगर ले लेता है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और मोदी जी तुरंत गति से। अरे आप लोग खाली आरजेडी कांग्रेस वाला राजनीति कर रहे हैं। आरजेडी राजनीतिक नहीं कर रहा, चाय वाला के जुमलाबाजी है बीजेपी का, चाय वाले पे जुमलाबाजी बीजेपी का है। ट्रेन भेज दिया सब मोदी सरकार, क्या किया सब बिहार में सब। अगर अम्बेडकर के सिद्धांत पर मंदिर बना दिए मोदी जी। मंदिर से पेट भरेगा, भले मंदिर से पेट आपको बढ़िया। अगर अम्बेडकरवादी के सिद्धांत पर चलेंगे मोदी जी तो देखते जनता के एक नजर। अम्बेडकरवादी नहीं है, जो पैसा लेके भाग गया उसके लिए कोई पुलिस नहीं है, और जो गरीब किसान के लिए मतलब अति लोन ले है ओकरा ला पुलिस घरे दरवाजा खटखटा दे रहा है। चुनाव आयोग पर भरोसा है? कितना लोग का चुनाव आयोग पर भरोसा है? हाथ उठाओ। चुका है, चुनाव आयोग बिक चुका है। चुनाव आयोग ईमानदार है, ऐसे ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट टीवी अखबार कह रहा है ईमानदार है। जो चुनाव आयोग के कमेटी के मेंबर में हो रहा है और जुमलाबाजी हो रहा, मीडिया भाई भी उसी को फोकस दिखा रहे हैं क्योंकि गरीब जनता का कोई नहीं दिखा रहे हैं। इससे बड़ चुतिया नेता प्रधानमंत्री को याद नहीं किया था। अगर नरेंद्र मोदी जी इंसाफी वाला काम करते हैं तो एक दरियापुर बगल में अरे चुनाव आयोग पर कितना लोग का भरोसा है? हाथ उठाओ यार। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? पैसा दे के आए हैं यहाँ? पैसा नहीं दे, काम देखेंगे, रोजगार दे। यहाँ पैसा दे के लाए आपको? पैसा दे के नहीं आए आप। कितना मिला है? 1 रुपया नहीं। कांग्रेस वाला पैसा दिया है? नहीं। आरजेडी वाला? कोई नहीं पैसा दिया। पैसा दिया है? नहीं। बिना पैसे आए हैं? एक सेकंड, हल्ला नहीं, 1 सेकंड। कितना पैसा मिला है? 1 रुपया नहीं। खबरदार सुनिए अभी हमारी बात को। मैं पूर्व जनता दल, मैं मीडिया वाला हूँ। पूर्व जनता जब तक मोदी नहीं करिएगा नहीं। आज मेरी बात सुनिए। पूर्व अरे मैं मीडिया, अरे मेरी बात सुनिए, मैं मीडिया वाला हूँ। मोदी कीजिएगा तब सुनेंगे। हाँ ठीक है। बोलिए एक बार मोदी। हम कह रहे हैं ना, सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जैसे साथ रहता तो व्यवसाय का भी बंद, जिसका नाम ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से जगह जगह बिहार में इस तरह से काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। चुनाव आयोग का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और अब सड़कों पर गांव-गांव में जो चुनाव आयोग का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, वो पहुंच गया है और विपक्ष को फिलहाल इसका फायदा मिलता दिख रहा है। राहुल गांधी का काफिला आ रहा है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जहां जहां से राहुल गांधी का रूट लगा है, इसी तरह का जन सैलाब और जन समर्थन दिख रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गया, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।